हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आप अपने जिंदगी में जिन भी चीजों की कदर करते हो, आप उनके लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाओगे। चीजें जैसी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और यहाँ तक आपकी जिंदगी भी, इन सभी चीजों को पैसों में नहीं तोला जा सकता, राइट। पर दुनिया में और भी कई चीजें हैं जिन्हें हम उनके मूल्य के आधार पे दाम देते हैं, जैसे सोना, जो ज्यादा करके अमीरी या कामयाबी की निशानी है। पर आप एक्चुअली यकीन नहीं करोगे कि ये धातु असल में ग्राम टू ग्राम बेसिस में इतना भी महंगा नहीं है जितना हम सोचते हैं। यहाँ तक कि प्लैटिनम, जिसे हम सफेद सोना कहते हैं, वो भी नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम खोज पे निकलते हैं दुनिया की सबसे महंगी चीज को ढूंढने, जिसके दाम के बारे में जान के आप गारंटीड हैरान ही हो जाओगे। 2016 के सर्वे के हिसाब से पूरे दुनिया में लगभग $5 ट्रिलियन की करेंसी यानी मुद्रा सर्कुलेट हो रही है। इतना सारा पैसा दुनिया में करेंसीज के रूप में होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मूल्य इन सारे पैसों से भी कहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे महंगा देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिस पूरे देश का अंदाजन मूल्य है $220 ट्रिलियन सारे एसेट्स को मिलाकर। पर ये भी एक्चुअली कुछ नहीं है हमारे अपने पृथ्वी के बायोस्फीयर यानी जीव मंडल के कंपैरिजन में। हमारे जीव मंडल का अंदाजन मूल्य है $400 क्वाड्रिलियन। सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक ऐसा माहौल और एटमॉस्फेयर बना पाना जहां इंसान रह सके काफी मुश्किल है, और हम इसके बारे में सोचते तक नहीं। ये तो सिर्फ इंसानों की ही बात है, वो जीवों की बात अलग है जो हमारे जिंदा रहने के लिए भी योगदान देते हैं। ये आंकड़े निकाले गए थे एक विज्ञान के प्रोजेक्ट बायोस्फीयर 2 के बाद। ये प्रोजेक्ट वैसे तो फेल हो गया था क्योंकि इसके मैनेजमेंट टीम में अड़चनें आ गई, पर इसने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा वायुमंडल और जीव मंडल बना पाना जो बिल्कुल ही हमारे वाले से आजाद हो और अपने आप में ही जीवों को जीवित रखने की काबिलियत रखता हो। ये एक तरह से एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट था जिसका ज्ञान हमें आगे दूसरे प्लैनेट्स पे बस्तियां बनाते वक्त काम आएगा। तो उस जीव मंडल में रहने वाले लोग अपनी खुद की खेती करते थे और अंदर ही 5 प्राकृतिक स्रोत बनाए गए थे जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे। ये प्रोजेक्ट का खर्चा आया $200 मिलियन और वो भी 1994 में, और सिर्फ 8 लोगों को ही ये फैसिलिटी सपोर्ट कर सकती थी। इन्फ्लेशन का ध्यान रखते हुए आज यही सेम फैसिलिटी का मूल्य होता $350 मिलियन। और अगर इसी जानकारी से थोड़े कैलकुलेशंस किए जाए ये जानने के लिए कि हमारे पृथ्वी के जीव मंडल का असल मूल्य क्या है, तो वो आंकड़ा होगा एटलीस्ट $300 क्वाड्रिलियन, और हमें मिला है बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन जीव मंडल तो ऐसी चीज है जो पहले से ही थी, तो हमें इसे खरीदने या इसके उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट पृथ्वी में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हम पृथ्वीवासियों को हमेशा जरूरत रहती है और उनका मूल्य भी काफी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोने का मूल्य है $2,800 प्रति ग्राम, पर एक केमिकल पदार्थ हेरोइन का मूल्य है लगभग $12,000 प्रति ग्राम, और इससे भी महंगा है कोकेन जो है लगभग $20,000 प्रति ग्राम। अब अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं तो एक और केमिकल है जिसे कहते हैं LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, उसकी कीमत है $2 लाख प्रति ग्राम, और डायमंड यानी हीरे की कीमत है लगभग $40 लाख प्रति ग्राम। तो ये सब भी काफी महंगी चीजें हैं, राइट। लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी चीज के आसपास भी नहीं आती है। अब तक की सबसे महंगी चीज जिसका दाम इंसानों ने कैलकुलेट किया है वो है एंटी मैटर। अब ये एंटी मैटर क्या चीज है? आसान शब्दों में एंटी मैटर यानी द्रव्य का उल्टा होता है। एटम्स के लेवल पे एंटी मैटर बिल्कुल मैटर की तरह ही होता है, बस इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के चक्कर नहीं लगाते, बल्कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाते हैं। इस प्रोटॉन को हम कहते हैं एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कहते हैं पॉजिट्रॉन, क्योंकि वो नॉर्मल मैटर के इलेक्ट्रॉन से विपरीत पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इस वजह से जब भी मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक विस्फोट होता है और ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं एक प्रक्रिया में जिसे हम कहते हैं एनहाइलेशन। ये विस्फोट की खासियत ये है कि इसमें उन दोनों पार्टिकल्स के मास से पूरी 100% ऊर्जा रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हम बिजली के उत्पादन के लिए यूज करते हैं वो सिर्फ 1% ऊर्जा ही रिलीज करती है, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स सिर्फ 5 से 7% ही। तो आप इससे अंदाजा लगा
सकते हो कि 100% ऊर्जा का उत्पादन कर पाना कितनी बड़ी चीज है। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 किलो एंटी मैटर को सिर्फ जमीन पे ही गिरा दोगे तो वो आसपास के मैटर से इंटरैक्ट करके विस्फोट हो जाएगा और ये धमाका हिरोशिमा में किए गए धमाके से 3000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। अनबिलीवेबल राइट? इतनी शक्ति से एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी बनाया जा सकता है जो रोशनी की गति के 50% गति तक एक्सेलरेट कर पाएगा और हमारे सबसे नजदीकी सूर्यमंडल तक हमें सिर्फ 2 सालों में ही पहुंचा देगा। पर पहले वैज्ञानिक बिलीव करते थे कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ बिग बैंग में तो आधा हिस्सा मैटर के पार्टिकल्स का था और दूसरा एग्जैक्ट आधा एंटी मैटर का। पर फिर सवाल आ जाता है कि सारे एंटी मैटर कहाँ चले गए और हम आसपास आज सिर्फ मैटर ही क्यों देखते हैं? ये फिजिक्स का एक बड़ा रहस्य है और आज तक हमारे पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं है। पर फिर भी वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि बिग बैंग के वक्त किसी तरह 1 बिलियन एंटी मैटर के पार्टिकल्स के लिए 1 बिलियन और 1 मैटर के पार्टिकल्स का जन्म हुआ और ये वजह है कि आज हम आसपास सिर्फ मैटर ही देखते हैं। लेकिन एंटी मैटर भी देखने में बिल्कुल मैटर की तरह ही होता है। उसका मास भी सेम होता है और यहाँ तक वो बिहेव भी नॉर्मल मैटर की तरह ही करता है। इस वजह से उन्हें पहचान पाना ही काफी मुश्किल हो जाता है। हमें ये पता है कि एंटी मैटर मैटर के संपर्क में आने पर ही विस्फोट हो जाता है, स्विट्जरलैंड के पार्टिकल एक्सेलरेटर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के वजह से। यहाँ जब भी पार्टिकल्स को रोशनी के गति के 99.99% गति से एक दूसरे से टकराया जाता है तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नए पार्टिकल्स निकलते हैं। उनमें से ही एक होता है एंटी मैटर। लेकिन जैसे आप जानते हो कि ये पूरा ब्रह्मांड मैटर से बना है तो इसीलिए ये पार्टिकल्स सिर्फ कुछ ही नैनो सेकेंड्स के लिए यहाँ रहते हैं और फिर विस्फोट हो जाते हैं मैटर के कांटेक्ट में आके। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अलावा एंटी मैटर के उत्पादन की कोई और टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और यहाँ भी बहुत धीमी गति से इनका उत्पादन होता है। आज के टेक्नोलॉजी से LHC को 100 बिलियन साल लग जाएंगे सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए और इसे स्टोर करने की परेशानी अलग, क्योंकि इसे एक ऐसे पात्र में स्टोर करना होगा जो इसे किसी भी मैटर से इंटरैक्ट नहीं करने दे। अब ये सोचकर ही काफी अजीब लगता है क्योंकि हर किसी स्टोरेज कंटेनर के दीवार तो मैटर के ही होंगे राइट, जिनके साथ इंटरैक्ट करके ये विस्फोट हो जाएगा। वेल, अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के खर्चे की। तो 1999 में नासा के एक ऑफिशियल आर्टिकल ने 1 ग्राम एंटी मैटर के अंदाजन खर्चे की बात की थी और बताया कि इसके 1 ग्राम का असल मूल्य होगा करीब $62.5 ट्रिलियन, जो पूरे दुनिया के जीडीपी का 83% है। यही आंकड़ों को ध्यान रखते हुए और थोड़े कैलकुलेशंस करके ये पता चलता है कि इस चीज के सिर्फ 6.5 किलो की कीमत हो जाएगी $300 क्वाड्रिलियन से भी ऊपर। उतने पैसों में हम एक मार्स जैसे प्लैनेट को पृथ्वी जैसे बनाकर उसमें आज के 7 बिलियन लोगों और अन्य जीव जंतुओं को सैकड़ों सालों तक जिंदा रख पाएंगे। अमेजिंग राइट? तो ये है एंटी मैटर, जो आज के टेक्नोलॉजी और अपने निराले विशेषताओं के वजह से सबसे महंगी चीज है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला पाएंगे जिससे एंटी मैटर का उत्पादन आसान हो जाए? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।